जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर स्टॉक आपके रिटर्न बना के देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में चल रहा है वैल्यूएशन ट्रैप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी भी मार्केट को समझ रहे हैं, इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो जीरोधा के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर कुछ बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मार्केट में सेल चल रही है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और उस टाइम निफ्टी भी 17,000 पे था, वापस निफ्टी 18,000 पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इन बिटवीन मैं भी सोच रहा था कि कोई तो कंपनी देखूं मैं भी स्मॉल कैप मिड कैप में, क्योंकि पूरा फोकस मेरा यही था कि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न बनेगा। तो बेटर है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई नया नाम मैं भी देखता हूं अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में जहां 16 स्टॉक होते थे वो गिर करके 12 स्टॉक रह गए हैं। तो मुझे लगा कोई ना कोई स्टॉक तो होगा इस मार्केट के करेक्शन में जहां मुझे एडिशन करना चाहिए, कोई नया स्टॉक ढूंढता हूं। तो इस नई खोज में जब मैं नए स्टॉक की तरफ देख रहा था तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वैल्यूएशन ट्रैप है। आप लोग ये सोच रहे कि ये स्टॉक तो 50% गिर गया, अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, लेकिन आप सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख रहे हैं। अगर आप उसके पीछे के फंडामेंटल्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक हो सकता है टाइम वाइज या प्राइस वाइज यहाँ से भी करेक्शन दिखाए। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब है हो सकता है अगले 1-1.5 साल ये स्टॉक कहीं ना जाए, इसी लेवल पे रहे, या फिर प्राइस वाइज करेक्शन यानी कि जहाँ लेवल पे है उससे और नीचे वो गिरना शुरू कर दे। अब कुछ एग्जांपल्स लूँगा, किसी स्टॉक का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अपने स्टॉक्स रिसर्च में देखा कि मेरे को अच्छे लग रहे थे कुछ स्टॉक्स, उनको जब मैंने आगे जाके और ज़्यादा उनके बारे में पढ़ाई करी तो पता चला कुछ ना कुछ उनमें कमियां है। इसलिए मैं आपको वो कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आप भी जब अपने स्टॉक्स की रिसर्च कर रहे हो तो देखें उसमें क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं। आपको पता है कुछ ऑल टाइम फेवरेट कंपनी अगर बात करोगे जो हाई पी मल्टीपल पर ट्रेड करती है, उनकी पी मल्टीपल देखेंगे तो 70, 80, 90 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप ग्रोथ रेट चेक करेंगे तो 10, 12, 15% की ग्रोथ रेट है। तो वहाँ पर तो पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बने और आगे की भी एक्सपेक्टेशन कम है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनमें ऑलरेडी प्राइस करेक्शन तो 50% आया, लेकिन अभी भी 60 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। और ऐसे ही हेल्थ केयर सेक्टर से एक स्टॉक मेरी नज़र में आया, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने उसके बारे में पढ़ाई करी। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ देखेंगे तो 13% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है और यहाँ से मैनेजमेंट खुद कह रही है कि 13-14% की ग्रोथ हम ला पाएंगे, और पी मल्टीपल 60 का। स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट होने के बाद भी अभी भी 60 का पी मल्टीपल चल रहा है। तो ये लेवल कैसे सस्टेन कर पाएंगे। काफ़ी नए प्लेयर उस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। तो ये तो एक स्टॉक था जिसको मैंने देखा कि मेरे को अट्रैक्टिव लगा, लेकिन फिर जब अंदर डिटेल निकाल के देखी कि फंडामेंटल्स कैसे, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं, इससे हैरी दूर हो जाए, ये वैल्यूएशन ट्रैप है। तुझे लग रहा है कि स्टॉक 50% गिर गया, लेकिन फिर भी ये वैल्यूएशन यहाँ पर भी अभी सस्ते नहीं हुए, अभी भी स्टॉक महंगा है। दूसरा स्टॉक मैंने देखा, एक ऐसी कंपनी जिसकी काफ़ी बार बात होती है कि बहुत बड़ी बन जाएगी, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, अभी हाल में ही लिस्टेड हुई है। तो लेकिन जब मैंने उसका बिजनेस देखा तो उसके बिजनेस में एक चीज़ मुझे देखी कि हम बात तो कर रहे हैं कि उसका ये एफएमसीजी वाला बिजनेस बढ़ता दिख रहा है, लेकिन मेन जो उसका कोर बिजनेस है वो अभी भी कमोडिटी प्रोडक्ट ही है। तो कमोडिटी प्रोडक्ट जहाँ पर मार्जिन्स का बहुत बड़ा कोई लेवर उनके पास नहीं है और सारा वॉल्यूम का गेम है, और वॉल्यूम का गेम भी ग्लोबल लेवल पे कई बार इम्पैक्ट हो जाता है। तो उस वजह से मार्जिन हमें अंडर प्रेशर रहेंगे। हम जो एफएमसीजी का प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्ले हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अभी देखने वाली बात है। तो ये भी मिड कैप कंपनी, 30-40 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, मैंने इसको भी अवॉइड किया कि यहाँ पर भी वैल्यूएशन ट्रैप हो सकता है हैरी, तो यहाँ से भी दूर रहना चाहिए। तीसरा जो केस है वो मैं एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा जो काफ़ी बजिंग है। कोविड के बाद से लोग कह रहे हैं कि यार ये सेक्टर बहुत मल्टीफोल्ड ग्रो कर जाएगा क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, और वो है हॉस्पिटल सेक्टर। तो मुझे भी लगा यार जब सब हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो मुझे भी देखना चाहिए कि क्या कुछ इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं और कैसे क्या इसमें भी कोई मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकता है जो जिसको आज हम खरीदें और काफ़ी अच्छा पैसा फ्यूचर में हमारा बने। तो अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल सेक्टर को तो जितना मुझे समझ आया तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स बात है हॉस्पिटल सेक्टर में। किस तरह से अभी काफ़ी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां काफ़ी छोटी मार्केट कैप है उनकी, और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूएस जैसी डेवलप कंट्री से इंडिया के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी स्कोप है यहाँ पर।
और पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग 70% का रेवेन्यू हॉस्पिटल सेक्टर ही जनरेट करता है। तो मुझे लगा यहाँ पर देखने चाहिए, जो भी लिस्टेड प्लेयर है उनको देखना चाहिए, पूरी ओवरऑल हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखना चाहिए। तो मैंने जब उन कंपनियों को देखा, इस सेक्टर हॉस्पिटल सेक्टर को स्पेसिफिकली देखा, तो इसमें लगा स्कोप तो है, पेंट्रेशन बहुत कम है, अंडर पेंट्रेटेड है। और जिस तरह से अब लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। और जो एक नया कंसेप्ट आया है कि मेडिकल टूरिज्म, यानी कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इंडिया में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने, तो वो सब चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल सेक्टर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और कोविड के बाद से हमने देखा है कि क्रिटिकल इलनेसेस बढ़ती दिख रही है। कोविड के जो वैक्सीन के सिम्टम की कहिए या फिर कोविड के पोस्ट कोविड जो सिम्टम आ रहे हैं, उसकी वजह से भी हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में डिमांड हो सकती है। और कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां, काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स भी इस सेक्टर में कर रही है। तो कुछ पॉजिटिव्स लगे, तो मैंने फिर देखा कि कुछ और डीप में देखा जाए तो कुछ नेगेटिव भी मुझे वहाँ पर मिले, जो मुझे लगा कि ये वैल्यूएशन ट्रैप हो सकते हैं। अब वो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले अभी भी मेजर जो, अगर हम मार्केट शेयर कैप्चर देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो भी मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करके बैठे हुए हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। सेकंड पॉइंट आता है कि काफ़ी रेगुलेशंस है इस मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ये फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंस है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तीसरा जो है, ये ओवरऑल जो इंडस्ट्री की बात करोगे तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेक्स आपको करना पड़ता है। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड बेड्स है। अगर किसी हॉस्पिटल के पास अभी 8,000 बेड है और उसने अपनी संख्या को 10,000 कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास लिमिटेड स्कोप ही रहेगा। अगर उसको फर्दर ग्रोथ चाहिए तो उसको फिर से ऑपरेटिंग लीवरेज तो कुछ मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर एक बार 10,000 जो बेड्स है वो ऑक्यूपाई हो गए तो हो गए। तो कैपेक्स लगातार करना पड़ेगा। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उन पर काफ़ी डेट भी है, और आपको ग्रोथ लाने के लिए कैपेक्स करना ही पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कहीं से मिलती नहीं है इस इंडस्ट्री में। एक और जो अभी दिक्कत देखने को मिल रही है इस इंडस्ट्री में, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं। अगर आप भी डॉक्टर इस लाइन में हैं तो आपको भी काफ़ी ऑफर आ रहे होंगे, कनाडा से, सिंगापुर से, यूएस से। वहाँ पर डॉक्टर्स की जो अभी मैन पावर शॉर्टेज है, वहाँ तो इनको काफ़ी ऑफर आ रहे हैं। तो मैन पावर को होल्ड कर पाना, डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट को होल्ड कर पाना, जो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक मेजर कॉस्ट है। अगर टोटल कॉस्ट को आप देखेंगे तो उसमें से मेजर कॉस्ट मैन पावर ही है, डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स की फीस ही मेजर कॉस्ट है। तो इनको होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पे स्केल्स भी लगातार इनका बढ़ता रहेगा, तो वहाँ से भी मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। और ख़ास तौर पे एक बड़ी बात देखने को मिली कि जो अभी कोविड टाइम पे 2021 पे जब हमको लग रहा था कि यार गोल्डन पीरियड है इनके लिए, तो हॉस्पिटल्स में बेड ही खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको तो अच्छा खासा रश आ रहा है। तो हाँ, एक तरफ तो हम इंडियंस बीमारी से जूझ रहे थे, वहीं हॉस्पिटल्स हमें लग रहा था, जो एक कॉमन मैन की परसेप्शन है कि यार इनकी तो कमाई हो रही होगी। लेकिन उल्टा देखने को मिला। कोविड टाइम पे काफ़ी जो हॉस्पिटल स्टॉक्स थे उनके, अगर आप जाके रेवेन्यू प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पर हिट लगती दिखी है उनको। तो परसेप्शन के अगेंस्ट जब एकदम ऐसा केस आया जहाँ पर उनको गोल्डन पीरियड था, वहाँ पर भी वो ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाए। और जितना भी अभी आप देखेंगे, अगर पास्ट में 10 ईयर्स का अगर डेटा देखेंगे तो इनके मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, और इस वजह से प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। अभी पिछले 2 साल से मार्जिन्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं हॉस्पिटल्स के, लेकिन ऐसा ये मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आगे जाके इनके मार्जिन्स सस्टेन करेंगे या डिप कर जाएंगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो इसलिए आपको अगर लग रहा है कि यार हॉस्पिटल स्टॉक, हर कोई हॉस्पिटल स्टॉक ले रहा है तो मैं भी भर लेता हूँ, तो उससे पहले जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की मैंने बात करी है, और जब मेरे को नेगेटिव ज़्यादा दिखे तो मैंने इस हॉस्पिटल सेक्टर को छोड़ दिया। जो एक दो स्टॉक मैं देख रहा था कि यार इसमें मौका बन सकता है इन्वेस्ट करने का, तो मैंने बिल्कुल ही इसको अवॉइड किया। तो इस तरीके से 3 केस मैंने आपको बताया वैल्यूएशन ट्रैप के। तो आप भी सावधान रहे। इस मार्केट में करेक्शन आई थी, स्टॉक सस्ते थे, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी उतना कवर अप उन्होंने नहीं किया, अभी भी कवर अप करना बाकी है। लेकिन वैल्यूएशन ट्रैप के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि हमेशा याद रखना कि अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और वैल्यूएशन रीजनेबल है तभी आपका पैसा बनेगा। अगर वैल्यूएशन स्काई रॉकेट है लेकिन ग्रोथ बहुत नॉमिनल है तो पैसा नहीं बनेगा। वैल्यूएशन चीप है और ग्रोथ भी नहीं है तब भी पैसा नहीं बनेगा। तो ठीक ठाक ग्रोथ और ठीक ठाक वैल्यूएशन तभी आपका पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।